तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियोस में हमने लगभग 5 क्वेश्चन लगा रखे हैं अलजेब्रा के डिवीज़न के ऊपर। ठीक है, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। आज मैं आपके सामने एक बड़ा सा इक्वेशन लेके आया हूँ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 3 टर्म से मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा। बिल्कुल वही सेम रूल होता है। तो सबसे पहले बेसिक इसका समझ लेते हैं। देखिए, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको अलजेब्रा में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, खासतौर के इस डिवीज़न में। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल हिंदी में समझाऊंगा, स्टेप वाइज साइन वगैरह छोटे मोटे सब कुछ, सारे ट्रिक्स सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा बिना किसी हिचकिचाहट के। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लो कि जैसे आप नॉर्मल डिवीज़न करते हो, जैसा कि मान लो आप 2 से 6 का भाग देना तो जानते ही होगे ना। जैसे मान लो 2 का भाग दे तो आप 6 से तो 3 बार लेके जाते हो और ये आ जाता है 6। तो आपको ये कैसे पता चलता है कि ये 3 बार ही जाएगा? क्योंकि आप 2 का पहाड़ा पढ़ते हो और 2 का पहाड़ा पढ़ने के बाद आपको ये दिमाग में रखना होता है कि संख्या 6 से छोटी होनी चाहिए, यानी इस संख्या से छोटी होनी चाहिए, या तो इससे बराबर होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक, यही चीज़ दिमाग में रखते हो। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी करना है। वो छोटे मोटे चीज़ इधर इधर उधर होंगे, उसको समझेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 2 3 टर्म गिवन है और इसमें आपके 5 टर्म गिवन है, यानी कि 3 से 5 को भाग देना है, 3 टर्म को 5 नहीं। इसको ऐसे करने के लिए नॉर्मल जैसे डिवीज़न करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे एक बार इसको देंगे, फिर इससे एक बार इससे देंगे, फिर एक बार इसको देंगे। अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं जब करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। देखो, सबसे पहला रूल, जब भी किसी संख्या से डिवाइड करो, जैसे ये पहला टर्म है 2x का स्क्वायर और ये x की पावर 4, तो संख्या का पहले करो, ठीक, उसके बाद x का करो। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये हो गई कि संख्या का पहले करना है, फिर x का करना है। ठीक है, कितना करना है? तो हमें कम नहीं लाना है, पहले टर्म वाले को बिल्कुल एग्जैक्ट लाना है। ना साइन में दिक्कत, ना संख्याओं में दिक्कत, ना एक्स में दिक्कत। मतलब ये कि 10x की पावर 4 ही नीचे आना चाहिए, कम बेसी कुछ नहीं लाना है। उस वाले में क्या था कि कम आना चाहिए या तो बराबर आना चाहिए, इसमें बिल्कुल बराबर आना चाहिए और पहले टर्म को ही बराबर लाना है। बाकी अपने आप जो पीछे होगा ना वो सॉल्व पता चलेगा, कैसे होगा वो देख लेना है यहाँ पे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले 2 के पहाड़े में 10 कितने बार आता है? 5 बार आता है। यहाँ पे मैं अपने आप बता रहा हूँ ये रूल कैसे लिखा जाता है, उसको समझो। ठीक है, सबसे पहले संख्या को देखते हैं। तो संख्या कितने बार में आता है? तो 2 के पहाड़ा जब आप 5 बार पढ़ोगे तो 10 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 10 मैंने लिख लिया। पहले वाले टर्म को बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है हमें। अब इसके साथ ये एक्स का स्क्वायर है, ठीक, और मुझे चाहिए एक्स का पावर 4, यानी कि अगर मैं एक्स का स्क्वायर गुणते एक्स का स्क्वायर कर दूं तो वो आ जाता है एक्स की पावर 4, आ जाता है ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। तो एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर अपने मर्जी से रख सकते हो। 5 भी तो अपने मर्जी से ले गए थे ना, तो हम इस बार 5x स्क्वायर से गुणा कर देते हैं इसका। तो जब इससे गुणा करोगे तो 2 का यह 10 हो गया और एक्स का स्क्वायर से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ इससे। तो इस तरीके से सभी टर्म को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, पहला टर्म तो हो गया। अब इसके साथ छेड़खानी नहीं होगी। ठीक, अब इसका करो इससे और एक बार फिर इसको इसके साथ। ठीक, देखो साइन का पहले कर लेते हैं। देखो, जब पहले टर्म के आगे कभी भी साइन गिवन नहीं होता है, ठीक है, ये रूल होता है और वो उसका मतलब एक्स प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये प्लस है। अगर मैं प्लस और प्लस का गुणा करूं तो प्लस ही आता है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक, प्लस का प्लस में गुणा किया तो प्लस आ गया। आगे 7 5 35। ठीक, इसका कर रहे हैं एक बार इसका हो गया ना, अब इसका करेंगे। 7 5 35 और 1x ये है और 2x ये, यानी क्या, ये हो गया x का क्यूब। समझ गए? आगे देखो, अब थर्ड टर्म की पारी। अब इसका करोगे तो यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है। एक्स का गुणा जब इसमें करोगे तो यही एक संख्या एग्जैक्ट आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना सीख लो। ये प्लस है, जैसे यहाँ पे पहला टर्म पे आगे साइन लगता नहीं है, ठीक है, तो प्लस होता है। प्लस तो ये माइनस, ये माइनस क्यों कर रहा हूँ तो ये बता रहा हूँ, प्लस माइनस
माइनस प्लस। देखो जो नीचे वाली इक्वेशन होता है ना, उसका साइन के अपोजिट साइन नीचे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये इसका साइन देख के उलट दिया नीचे। अब इसको सॉल्व करना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। माइनस का प्लस हो जाएगा उल्टा, ये अपने से करना है, ठीक है। और प्लस, और ये ऊपर वाली संख्या लेनी है। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना। तो इस तरह से ये माइनस होगा। तो पहले यहाँ पे देखो, ये प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि संख्या क्या हो गई? खत्म हो गई। ये वाला पूरा टर्म खत्म हो गया, ठीक। आगे अब ये बच गया। अब इसको भी क्या करेंगे? माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 18x का क्यूब। लेकिन वेट, अब देखो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा? साइन का सबसे बड़ा गेम है, दो तीन रूल है, बार बार रिपीट होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो। दोनों में से बड़ा कौन? 35 या 17? 35। तो अब इसका साइन मैंने क्या कर दिया है? पलट दिया, माइनस पलट दिया ना। तो अब ये माइनस का आएगा, ठीक है। लिखा भले प्लस है लेकिन ये माइनस का आएगा। तो दोनों में से जो बड़ा होता है उसी का साइन मान्य होता है, ये तो पीछे मैंने बता रखा है। तो 35 का साइन क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इसका साइन हमने माइनस कर दिया, ठीक। तो ये माइनस बचा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। दोनों में से बड़ा कौन? ये बड़ा है। तो ये माइनस 62 में से 5 जाएगा तो आपका बच जाएगा 57, और एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर में से ही माइनस हो रहा है, ठीक है। इतना तो समझ गए। -18 का क्यूब माइनस 57 का स्क्वायर। इसके बाद अगला टर्म जो है उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे आप आपके पास एक टर्म और बचा है, -1। -1 से इसको डिवाइड करोगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई है नहीं संख्या। तो एक करते हैं काम, इसको उतार लेते हैं +13 को, क्योंकि हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है। +13 आ गया ना, 13x। अब 1 का जो पूरा आप इसमें करोगे, ठीक। सॉरी, यहाँ पे तो हमने टर्म लिखा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी टर्म मैंने लिखूंगा, मैं अभी थोड़ा आगे चला गया था। अब यहाँ पे -3 को मैं उतार लेता हूँ। मतलब ये जितना बचा है उसको पूरा उतार लो। इसको सॉल्व करने के बाद ये 2 टर्म बचा, और ये 2 टर्म था, इसको भी मैंने उतार लिया। यानी कि अब 4 टर्म को सॉल्व करना है, पहले 5 टर्म को सॉल्व करना था। ऐसे करते जाओगे तो लास्ट में एक टर्म ही बचेगा, ठीक। तो देखो इसके बाद अगला टर्म क्या है? -18x का क्यूब मुझे लाना है, बिल्कुल सेम लाना होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस करूँगा तभी तो प्लस माइनस माइनस आएगा। तो लो जी, साइन आ गया माइनस। अब 18 कैसे आएगा भाई? तो एक काम करो, 2 के पहाड़े में 9 बार में 18 आ जाता है, तो यानी कि मैं 9 बार लेके जाऊँगा तो ये आ जाएगा 18। मैं इससे गुणा कर रहा हूँ इसको, ठीक है। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो 18 आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, ठीक। -18 तो हो गया, लेकिन x का क्यूब मुझे लाना है, और x का स्क्वायर है यहाँ पे। तो एक x यहाँ पे डाल दो, तो x का स्क्वायर और ये x यहाँ हो गया x का क्यूब, ठीक। इतना हो गया। आगे यहाँ पे लगाएंगे, फिर दूसरे वाले टर्म को करेंगे। प्लस और माइनस माइनस, 7 गुणते 9 हो जाएगा 63। एक्स ये और एक्स ये मिला के एक्स का स्क्वायर। अब अगले टर्म को माइनस और माइनस हो गया प्लस, 1 का गुणा करोगे 9 में तो ये हो जाएगा 9x ही आएगा। इसको सॉल्व करना तो आप जानते ही होंगे कैसे करते हैं। इसका साइन बदलता है, माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस, अपोजिट साइन कर देते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस सेम है, तो यानी कि ये वाला क्या कर गया? कट गया, ख़त्म। अब ये दोनों टर्म को करो तो ये प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। और दोनों में से बड़ा कौन? ये वाला बड़ा। लेकिन इसका साइन हमने क्या कर दिया? पलट दिया, प्लस कर दिया, यानी कि संख्या क्या होगी? प्लस में होगी, और पहले टर्म का हम साइन नहीं लिखते हैं। तो इसको पहले सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 6x, ठीक। 6x का स्क्वायर। साइन कौन सा लगेगा? तो ये लगेगा प्लस वाला, क्योंकि इसका साइन हमने बदल दिया, और दोनों में से बड़ा यही है तो इसी का साइन मान्य होगा। और इसका साइन तो हमने प्लस कर दिया है, तो यानी कि प्लस ही रहेगा, ठीक। इतना हो गया। इसको सॉल्व करो, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन दोनों से बड़ा कौन? ये प्लस वाला, तो यहाँ पे प्लस साइन लगाऊंगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 21x।
ये तो बचा ही था, तो इसको यहाँ पे मैं उतार देता हूँ। ठीक है, अब आपका बच गया 3 टर्म। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हमें 3 टर्म का डिवाइड करना है। तो सब चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बिल्कुल सेम लेकर आना है, ठीक। तो एक काम करते हैं, प्लस से भाग देते हैं, तो प्लस और प्लस क्या हो गया, प्लस आ गया। ठीक है, प्लस अभी लिखते नहीं है लेकिन इसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं 3 बार लेके चला जाता हूँ। अगर मैं 3 बार लेके जाता हूँ तो 2 गुणते 3 यानी कि 6, और ये एक्स स्क्वायर तो साथ ही में था तो ये भी आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर ही मुझे चाहिए था, तो ये आ गया। ठीक, अब 7x का गुणा करोगे इसमें, तो ये प्लस और ये प्लस मिलके हो गए प्लस, प्लस का गुणा प्लस ही आता है। ठीक है, और 7 गुणते 3 ये हो गया 21, और x तो साथ ही में रहेगा। ठीक, अब -1 का गुणा कर दो +3 में, तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, और 1 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़ोगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक, अब ये देख रहे हो कि ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, और सेम ही तो टर्म लाना था, तो यानी कि ये जब आप काटोगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और ये भी 0 आएगा, यानी कि लास्ट में आंसर आपका क्या, 0 आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे डिवीज़न करते हैं। तो ये तरीका था डिवीज़न करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं, शायद अगले टॉपिक को कवर करेंगे। आप मेरे हिसाब से अलजेब्रा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने 5 प्रकार के अलजेब्रा आपको सिखा रखे थे। ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला था। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगला क्वेश्चन कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और यही था आपका क्वेश्चन खत्म।